कुलश्रेष्ठ आप सभी बालकों का पढ़ाकू पाठशाला में स्वागत करता हूँ। बालकों, हम अंग्रेजी के अनुवाद के क्रम में रोज़ कोई न कोई नई स्ट्रक्चर का प्रयोग करना सीख रहे हैं। आज हम कैन, मे, कुड, माइट, कैन, मे, कुड, माइट का प्रयोग सही प्रकार से, ठीक प्रकार से किन परिस्थितियों में कब करेंगे, इसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। बालकों, कैन और मे का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है सकना, जबकि कुड और माइट का हिंदी में अर्थ होता है सका या सका था। अब सबसे पहले हम मे का प्रयोग सीख रहे हैं। मे का प्रयोग बालकों तब करो जब कोई अनुमति चाह रहा हो, यानी जब वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई अनुमति मांगी जा रही हो किसी अधिकारी से, किसी बड़े से, तो वहाँ पर मे का प्रयोग करो। अनुमति के लिए बिल्कुल क्लियर है कि मे का प्रयोग होगा। जैसे जब कोई छात्र कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति अपने कक्षा अध्यापक से चाह रहा है तो उसे इस प्रकार मे का यूज करना पड़ेगा, मे आई कम इन सर। किसी और वाक्य में देखें, अनुमति मांगी जा रही है, मे आई गो नाउ सर। तो अनुमति के लिए, परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल करें। अगर वाक्य में संभावना व्यक्त हो रही हो, पॉसिबिलिटी व्यक्त हो रही हो, तो भी मे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आज बारिश हो सकती है, संभावना है, इट मे रेन टुडे, ही मे कम टुडे, ही मे गो देयर। तो संभावना में भी मे का प्रयोग किया जाएगा। शुभ कामना किसी को विश करना है तो भी मे का प्रयोग वाक्य प्रारंभ में करके किया जाएगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन का निशान लगेगा। उद्देश्य के लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जब वाक्य के कर्ता का कोई उद्देश्य हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग करो। जैसे वह कठिन परिश्रम करता है ताकि अधिक अंक ला सके, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स। बोर्ड पर वाक्य लिखा है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। क्या उद्देश्य है उसका? ताकि ही में पास, ताकि वो पास हो सके। तो हमें स्पष्ट हो गया कि मे का प्रयोग हम किन हालतों में, किन चार कंडीशंस में करेंगे, किन चार परिस्थितियों में करेंगे। अनुमति, संभावना, शुभकामना देने के लिए, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करो। ठीक है, यहीं पर आप माइट का प्रयोग सीख लो। मे का पास्ट माइट होता है, इसे पास्ट में प्रयोग करेंगे। इसके प्रयोग के लिए क्या क्या है? अनुमति में भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट में। ही टोल्ड मी दैट आई माइट यूज हिज पेन, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, उसने उसे अनुमति दे दी। एक और संभावना में भी, ही सेड, उसने कहा दैट ही माइट मीट हिम टुडे, कि वो शायद आज मुझसे मिल सकता है। संभावना है पास्ट की, तो पास्ट की संभावना में भी। इसी प्रकार शुभकामना में माइट का प्रयोग मत करिए। उद्देश्य में हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि ही माइट सक्सीड, तो पास्ट में हम
3 परिस्थितियों में। कौन कौन सी 3? अनुमति, संभावना और उद्देश्य में माइट का प्रयोग कर सकते हैं पास्ट के लिए। अब बच्चे सीखें कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग तब करो जब वाक्य के कर्ता की किसी कार्य को करने में क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य व्यक्त हो रही हो, उसकी योग्यता, एबिलिटी व्यक्त हो रही हो, तो उसके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो वहां पर कैन का प्रयोग करो। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन स्विम, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरह से जब कर्ता की क्षमता व्यक्त हो तो प्रेजेंट में आप कैन का प्रयोग करेंगे। अनुमति, बोलचाल की भाषा में भी इस कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वो अनुमति के लिए कह सकता है ही कैन गो नाउ, अब वो जा सकता है। ही कैन स्टार्ट नाउ, तो अनुमति के लिए भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। निषेधात्मक आज्ञा हो, प्रोहिबिशन हो, तो वहां कैन का प्रयोग करो। जैसे बच्चे इस मैदान पर नहीं खेल सकते हैं, चिल्ड्रेन कैन नॉट प्ले ऑन दिस फील्ड, यू कैन नॉट एंटर विदाउट टिकट, यू कैन नॉट ट्रेवल इन ट्रेन विदाउट टिकट। तो निषेधात्मक आज्ञा के लिए कैन का प्रयोग। तो कैन के लिए 3 बातें स्पष्ट हो जाएं। पहली बात, कैन का प्रयोग किसी कर्ता की क्षमता को व्यक्त करने के लिए अवश्य करिए, वहां मे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बोलचाल में अनुमति देनी हो, निषेधात्मक आज्ञा हो कोई कि भाई ये काम नहीं करना है, यू कैन नॉट गो विदाउट बाइसिकल बिकॉज इट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका पास्ट कुड का प्रयोग क्षमता बताने के लिए भी। माई फादर कुड रीड द न्यूज़पेपर विदाउट यूजिंग स्पेक्स, पास्ट में संभावना हो तो वहां कुड का प्रयोग करो। पास्ट में संभावना, जैसे यू वर्कड सो हार्ड दैट यू कुड डू इट। विनम्र निवेदन हो, प्रेजेंट में विनम्रता का भाव लाने के लिए कैन के बजाय कुड का प्रयोग कर सकते हैं, वो अच्छा लगता है। कुड आई स्पीक टू कर्नल शर्मा, निवेदन कर रहा है फोन पर। कुड आई गेट सम बिस्किट्स फ्रॉम यू, कुड आई हेल्प यू इन दिस वर्क। तो विनम्रता का भाव लाने के लिए कुड का प्रयोग करना चाहिए। आज हमने खूब अच्छी तरह से मे, कैन, कुड, माइट इन चारों का अध्ययन किया। थैंक यू।